गुड इवनिंग क्लास। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से हम वेक्टर ही कर रहे हैं बच्चों। तो कोशिश यही करेंगे कि हम आज 8 से 10 क्वेश्चन करके, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके वेक्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर काफ़ी सारा सिलेबस हमारा बचा हुआ है। तो आई विल ट्राई कि रेगुलर वीडियोज़ आए। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ए कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट 10 मीटर पर सेकेंड, टेक्स ए टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड मेंटेन द सेम स्पीड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। ओके, तो स्टेप टू स्टेप पहले देखो, मैंने आपको हमेशा बताया, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो चाहे एडवांस के क्वेश्चन हो, जब भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो हमें तोड़ तोड़ के क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। हमें एक एक लाइन का मतलब समझना होता है और उसके बाद उसको ड्रॉ करके एंड देन उसे सोल्व करना होता है बेटा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि कार है हमारे पास, मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही होता है भाई, है ना। मैं बना देता हूँ इधर, अगर कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली एंड देन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार है हमारे पास, मूव कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये गई भाई कार, है ना। ये इसको वेलोसिटी v1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड कितनी स्पीड से जा रही है भाई, ये जा रही है हमारी 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कहता है, टेक्स ए टर्न टुवर्ड ईस्ट। उसके बाद ये ईस्ट की तरफ जाने लग गई भाई, इसको हम v2 बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं, टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड मेंटेन द सेम स्पीड, मतलब v जितनी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ में जा रही थी बेटा, तो हमारी ईस्ट भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो क्या कहता है, मेंटेन द सेम स्पीड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार, ये आपसे पूछा है इसने, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन समझते हैं एक बार, ये आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या था। ए कार इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में हमने लिख दिया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। टेक्स ए टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ गई भाई, सेम स्पीड के साथ गई है। तो वेलोसिटी में कितना बदलाव आया आपको पता है अच्छे से, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है अच्छे से आप लोगों को पता है। तो वेलोसिटी में क्या बदलाव आया है बेटा, वो हमें निकालना है, मींस चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1, यही होता है ना। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v2 माइनस v1, आपको अच्छे से पता है। तो v2 हमारे पास है, v1 हमें कैसा चाहिए, माइनस का। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे है ना, ये प्लस में जा रहा था, ये नीचे माइनस में, ये हमारा आ गया v1, ये भी हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हमें क्या बता देगा, इसका चेंज बता देगा, v2 माइनस v1। तो चेंज इन वेलोसिटी जब आप सोल्व करोगे तो सिंपल सा दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यह हमारा वेलोसिटी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत इसके अंदर, नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया था बेटा कि एक कार थी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ओके, एंड अचानक से फिर वो क्या हुआ, ईस्ट डायरेक्शन में चली गई, सेम स्पीड उसने मेंटेन रखा एंड चेंज इन वेलोसिटी अपने को चाहिए थी, हमने निकाल दिया, कितना आया हमारा 10√2 मीटर पर सेकंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 0.5 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में आपको काफी अच्छे से बता रखा है मैंने, कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे, बेसिक क्वेश्चंस। आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, बेसिक सा क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचने वाला है नहीं भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, 0.5i प्लस 0.8j प्लस 6k इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना।
तो इसको हम कैसे करेंगे, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप ऐसा करिए, सी स्क्वायर अपने को निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, सॉरी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 माइनस 0.64, बेसिक न्यूमेरिकल है, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सी अंडर रूट 1 माइनस 0.25 माइनस 0.64। ठीक है, यहाँ से हमारी सी की वैल्यू जो आएगी वो डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास, इसको सोल्व कर लेना, अंडर रूट 11, यहाँ लिख रहा है नीचे, अंडर रूट 11/10। ठीक है, अब बेसिक मैथ तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसको सोल्व करना प्लस माइनस, अब ये यहाँ पे अगर हम सीखेंगे तो बेटा काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ फॉर टू वेक्टर L and vector M, vector L and vector M, it is given that vector L plus vector M का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर M। देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, दो वेक्टर है वेक्टर L और वेक्टर M, इट इज गिवन दैट, गिवन क्या है हमारे पास, वेक्टर L प्लस वेक्टर M का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर M। बोला फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर L एंड वेक्टर M, ये हमसे क्वेश्चन पूछा, अपने को L और M के बीच में एंगल बताना है। ठीक है, ये मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर L प्लस वेक्टर M दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड, तो हमें पता है एडिशन हो रहा है, डायरेक्ट रिजल्टेंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या लगाएंगे फॉर्मूला, L स्क्वायर, हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है एडिशन का, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 2AB कोस, अरे यार सॉरी 2LM कोस थीटा। ठीक है, AB की जगह अगर LM है तो हम LM ही लगाएंगे। अब नॉर्मल L और M दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर कोस थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, इसके नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, है ना, इसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2L स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या 1 प्लस कोस थीटा, राइट। रिजल्टेंट हमें कुछ दे रखा है, हाँ ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना है बेटा, L प्लस M का रिजल्टेंट L है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 2L स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा। ओके, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा को आप ओपन कर सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय, अगर यहाँ माइनस होता तो 1 माइनस कोस थीटा होता तो 2 साइन स्क्वायर आ जाता है ना, तो ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, इससे नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, स्क्वायर से इसको कुछ रफ कर देते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ कर देते हैं इसको, तो स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो हमारा 1/4 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू कोस थीटा बाय 2। ठीक है,
और 1/2 कितने पे होता है बेटा हमारा, cos 60 पे होता है, ठीक है। तो cos 60 इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2, cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 120 डिग्री, दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था ये, हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ऐसी उम्मीद है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छे गए होंगे, 10th एग्जाम, 10th क्लास, 12th क्लास, और ये भी उम्मीद करते हैं कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी अच्छे से इन लेक्चर्स को एंजॉय करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ ही रही है, अगर कहीं प्रॉब्लम भी आए तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं बेटा, ठीक है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। और वेक्टर पे ही हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो था ही ये, लेकिन काफ़ी टाइम लगा दिया, तो कोशिश यही करेंगे कि आगे की जो लेक्चर्स आए उसे जल्दी से जल्दी हम कवर करें, ठीक है। आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले हम, कोशिश हमारी ये रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये PYQ है लगभग बेटा, लगभग इनमें PYQ हो रहे हैं, ठीक है। PYQ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से मेंस एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर। और जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है आपने अब तक, एडिशन, यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ तक जो NTA है पेपर को डिजाइन कर पाता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से यहाँ सिखाई जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, 2 forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle theta, are at an angle theta, ठीक है, such that the resultant, ये जो लिखने में जो टाइम जाता है बेटा, इसको आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया करो आप, है ना, या स्किप कर दिया करो। रिजल्टेंट इज आर। आगे है द फर्स्ट फोर्स is now increased to 6 Newton, is now increased to 6 Newton, to 6 Newton, ठीक है, and the resultant become 2R, and the resultant become 2R. The value of theta is, the value of theta is, ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। समझते हैं इसको पहले और फिर सोल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, दो फोर्स है, एक 3 न्यूटन एक 2 न्यूटन, और एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे है, सच दैट द रिजल्टेंट इज आर, द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट बिकम 2R, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो देखो 3 न्यूटन और 2 न्यूटन है ना, तो ये हो गया हमारा 3 न्यूटन फर्स्ट फोर्स, एंड दूसरा हमारे पास 2 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट हमें पता नहीं है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 2 × 3 × 2 cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली 6 cos थीटा, है ना, 6 cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट 9 + 4 + 6 cos थीटा। इसके नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, है ना, एक मिनट, यहाँ 12 आएगा बेटा, कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 12 आएगा, 12 cos थीटा, है ना, 2ab cos थीटा था,
तो 2 2 4 3 जा 12, ओके। तो 9 + 4 13, इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू 13 + 12 cos थीटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 13 + 12 cos थीटा, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा ये बन गया, रफ करना पड़ेगा इसको, है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको रफ करके या क्वेश्चन को ही रफ कर देते हैं, क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आगे हम पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट बिकम 2r, ठीक है। तो वैल्यू बतानी है आपको थीटा की। तो जो फर्स्ट फोर्स था वो हमारा अब क्या हो गया, 6 न्यूटन हो गया, ठीक है। सेकंड हमारा सेम ही है, अगर बोला नहीं है तो सेम है हमारा, ठीक है। और बीच का एंगल हमारा थीटा ही है, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है वो हमारा 2r है बेटा, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ पर भी √a² + b² + 2ab cos थीटा, a² 36, b² 4 + 2ab, तो 24 cos थीटा, ओके। तो यहाँ से भी आ जाएगा हमारा r² इज इक्वल टू, सॉरी रूट हट जाएगा, 36 + 4 40 + 24 cos थीटा। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ठीक है। r² इज इक्वल टू 40 + 24 cos थीटा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई है, 13 + 12 cos थीटा। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, या कहीं कुछ है मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट हमारे पास 2r है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो रिजल्टेंट अगर हमारे पास 2r है तो वो ऊपर हमारे पास 2r ही हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4r, है ना। स्क्वायर है तो 4r² इज इक्वल टू 40 + 24 cos थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट हमारे पास 2r था, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो 4r² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 6 और cos थीटा, और यहाँ 4 और 4r² है ही, तो 4 से 4 कैंसिल, तो r² की वैल्यू आ गई 10 + 6 cos थीटा। ये हमारे पास ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। लिखने की कहीं जगह बची नहीं है, नीचे ग्राफ कर देते हैं, है ना। हाँ, इक्वेशन हमारे पास आएगी, ठीक है। दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो ये आया 13 + 12 cos थीटा इज इक्वल टू 10 + 6 cos थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 इधर आ जाएगा हमारा, तो 13 - 10, ठीक है। और 12 cos थीटा उधर चला जाएगा, 6 cos थीटा माइनस का 12 cos थीटा, तो ये आया हमारे पास 3। और अगर हम इसमें से क्या कॉमन ले लें, 6 cos थीटा - 12 cos थीटा, तो ये हमारे पास -6 cos थीटा, ठीक है। तो ये आया 3/6, ठीक है, माइनस का भी यहाँ भेज दो, cos थीटा ये आ गया 1/2, ठीक है। तो माइनस का 1/2 कितने पे होता है बेटा, तो माइनस का 1/2 हमारा नहीं निकालना क्या था, cos थीटा ही निकालना था, है ना। तो cos थीटा हमारे पास कितना आ गया, यहाँ फाइनली रिजल्ट लिख देते हैं, cos थीटा हमारे पास आ गया -1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से आप समझें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे पोर्शन में हो गया है ये, तो एक बार वीडियोस को काफ़ी स्लो करके इन क्वेश्चन को देखें, ठीक है। ये भी अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी टाइम से बच्चों हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, इस वजह से आपकी वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी। कोशिश करके हम आज वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर p + वेक्टर q
इज इक्वल टू आर, इज इक्वल टू आर एंड कोमा वेक्टर p माइनस वेक्टर q इज इक्वल टू s। तो कहता है एंड देन r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो p प्लस q हमारे पास क्या है, r है, ठीक है, और वेक्टर p माइनस वेक्टर q क्या है हमारे पास, s है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का अगर हम फॉर्मूला ओपन करें, बदल लेते हैं हम, रिजल्टेंट का अगर हम फॉर्मूला ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सेम काफी बार रिपीट कर चुके हैं इस चीज को, तो याद हो जाना चाहिए। तो पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ओके। और हमारे पास दूसरा क्या है, एस, तो यहां आ जाएगा हमारा माइनस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, है ना, ठीक है। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो चाहिए क्या हमारे पास, हमें चाहिए क्या, स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे पहले तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। ये भी स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर, ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 2pq cos थीटा ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का है, ठीक है, और ये हमारा डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस, दिख रहा है यहाँ पे, है ना, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2, कॉमन ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्लियर दिख रहा है ना नीचे, है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। वीडियोस कितने मिनट की हो गई है, 13 मिनट की हुई है, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p प्लस वेक्टर q, वेक्टर p प्लस वेक्टर q एंड वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q, ठीक है। ये आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया एंगल, ठीक है। देखो ये मान लेते हैं वेक्टर q है, ये हम मान लेते हैं वेक्टर p है, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट की बात करें तो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस की बात करें तो हमें पता है राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल बोल सकते हो, राइट हैंड नहीं, राइट हैंड थंब रूल ही लगेगा, तो वो इसके बिल्कुल प्लेन पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q होगा, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर p प्लस वेक्टर q होगा। अभी देखने पे ऐसा लग रहा है कि यार ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है, ये इसी तरीके से तो आ रही है आपकी तरफ, है ना, और ये बिल्कुल ऊपर y एक्सिस में जा रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा, थीटा कितना आ जाएगा, π/2, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा, सिर्फ डायग्राम से ही क्लियर हो गया ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे कैमरामैन को भी ये क्वेश्चन आते हैं, आंखों आंखों में सोल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चन ये, IITian रहे हुए हैं ये हमारे। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर जब ये हमारा चैनल सक्सेस हो जाएगा तब उनकी आइडेंटिटी आपको दिखाई जाएगी, तब तक वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, छुपा रुस्तम, ये तो हिंदी में ही हो गया चलो कोई ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर
हैविंग मैग्नीट्यूड, हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, छुपा रुस्तम, ठीक है, हमें इन क्वेश्चनों पे ही ध्यान देना है बेटा। द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 is 1, 2 and 3 is 1. Okay. What is their cross product? What is their cross product? ठीक है, ये आपसे पूछ लिया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है, सोल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3, तो मान लेते हैं ये वेक्टर 3 होगा, ठीक है, एंड ये होगा 3, ठीक है, रिजल्टेंट 1 आ रहा है तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, है ना, रिजल्टेंट हमारा 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 एक इसी केस में आ सकता है हमारा। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, डॉट का होता था ए बी कोस थीटा, और क्रॉस में हमारा क्या हो जाता है बेटा, ए क्रॉस बी, लिख देता हूं मैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए बी साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं लगाते, और नॉर्मल अगर वेक्टर नहीं है तो वो फिर भी वो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। एंगल कितना दिख रहा है आपको इनके बीच में, 180 डिग्री है ना, और साइन 180 कितना हो जाता है हमारा, 0, ठीक है, तो पूछा क्या था भाई व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, if theta is the angle between theta is the angle between unit vector a and vector b, vector a and vector b, then 1 minus vector a dot vector b अपॉन में 1 प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने को सॉल्व करना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है हमारा। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर है, याद रखना, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन 1 माइनस ए डॉट बी, तो 1 माइनस ए डॉट बी, ओपन करेंगे, डॉट है तो ए बी कोस थीटा, 1 प्लस ए बी कोस थीटा, तो सिंपल है, ए और बी यूनिट वेक्टर है तो ये 1 ही आएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, इसको सोल्व करना, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल पे स्क्वायर है, तो हम इसको कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, तो पूछा क्या था, यही था, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी देखते हैं अगर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे इस पे, जो PYQ वगैरह है उनमें अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे तो वो करवाए जाएंगे आपको, ठीक है, अदरवाइज वेक्टर की जो सीरीज है वो साथ साथ चलती रहेगी, और बाकी का जो नया है काइनेमेटिक्स वगैरह या 12th की जो लेक्चर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो हम यही प्लानिंग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में आपकी वीडियोज़ आएँ, ठीक है, ताकि क्लास मिस ना हो आप लोगों की। तो अच्छे से पढ़ें बच्चों, थैंक यू सो मच।